इंटरनेट के इस युग में लोग असलियत को पहचानना भूल गए हैं और उनके लिए सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स ही उनके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। और इसे पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये आज आपको हमारी इस कहानी में पता चलेगा। मूवी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक अंधेरे घर में एक औरत को टेबल पर बांध के रखा गया था और हैमर लेकर मास्क पहने एक आदमी उसके पास में आता है और बेरहमी से उसे मार डालता है। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी था जो कि दीवार के होल से ये सब देख रहा था। अब अगले दिन दूसरे टाउन में एलिसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है और एलिसा को बार बार बहुत ज्यादा उल्टियाँ हो रही थी। उसकी माँ उसे फोन पर हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है और एलिसा अपनी माँ को थैंक यू बोलकर फोन काट देती है। कुछ समय बीतता है और वहाँ पर फैब्रिजो, सोफिया, मार्क और रिकार्डो आते हैं। एलिसा उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब अपनी अपनी मंजिल पे जाने वाले थे। रिकार्डो डॉक्टर था जो कि अपने एक पेशेंट को देखने जाने वाला था और मार्क और सोफिया यहाँ पर कपल थे और फैब्रिजो उनका ड्राइवर था। जल्द ही एलिसा उनकी दोस्त बन जाती है और वो लोग एक सुनसान रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। एलिसा रास्ते के बोर्ड पर एक अजीब सा काला निशान देखती है, पर बाकी सब इस बात पर गौर नहीं करते और रास्ते में एलिसा को फिर से उल्टियाँ शुरू होने लग जाती है। इसलिए कार रुकवा कर एलिसा बाहर चली जाती है। फिर नशे में होने के बावजूद मार्क गाड़ी चलाता है और रात को गाड़ी चलाते टाइम मार्क को बहुत नींद आ रही थी। वो म्यूजिक चलाकर किसी तरह अपनी नींद को काबू किए हुए था और फैब्रिजो भी उसके साथ में ड्रिंक करके उससे बात कर रहा था। तभी रोड के बीच में अचानक उन्हें एक गोट दिखाई देती है और गोट को बचाने के चक्कर में मार्क गाड़ी को रोड के दूसरी तरफ घुमा देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह एलिसा मार्क को बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालत में पाती है और मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल लगाती है, पर उस जगह पर नेटवर्क नहीं था। रिकार्डो एलिसा को रोड से मदद लाने को कहता है, पर वो लोग तो रोड के पास थे भी नहीं। सब लोग शॉक्ड होकर गाड़ी से बाहर देखने आते हैं और उनकी गाड़ी एक खुले मैदान में थी और पास ही में एक घर भी था। सब लोग उस घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं। सोफिया उस घर में आवाज भी लगाती है, लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है और तब सब लोग फिर से गाड़ी में चले जाते हैं। मार्क इस बात से पैनिक हो रहा था कि सभी रास्ता भटक गए हैं। रिकार्डो और फैब्रिजो जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने जाते हैं। रास्ते में फैब्रिजो रिकार्डो से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन रिकार्डो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी उनको एक अजीब सी चीज नजर आती है। जंगल के बीच में कुछ डेड बॉडीज को अजीब तरीके से लटकाया गया था। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो जगह ब्लैक मैजिक के लिए यूज की गई हो और ये सब देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलिसा उसी घर में फिर से घुसती है और घर के अंदर अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। एक जगह पर बहुत सारे कैंडल्स को कुछ पेंटिंग्स के सामने जलाकर रखा गया था। बाकी सब भी घर के अंदर आकर ये सब देख लेते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क को इस घर के नजदीक लाकर वो लोग रात यहीं पे गुजारेंगे। रात को फैब्रिजो जब बाहर जाता है, उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग उसी की तरफ देखते हुए नजर आते हैं और इधर रिकार्डो को घर की तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। सोफिया और एलिसा भी देखने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। फैब्रिजो आकर रिकार्डो को उन मास्क मेन्स के बारे में बताता है और दोनों फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं। घर के एटिक में सभी को एक बच्ची नजर आती है और उसी समय वहाँ पर एक तेज आवाज भी गूंजती है। वो खिड़की से देखते हैं तो कुछ काले कपड़े पहने लोग घर के सामने खड़े थे। वही लोग मार्क को कार से निकालकर घर के अंदर ले आते हैं और तभी एक आदमी मार्क को हैमर से पीट पीट कर मार डालता है और उसकी चमड़ी भी उखाड़ कर खुद पहन लेता है और फिर वही तेज आवाज फिर से गूंजने लगती है और सभी लोग मार्क की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। सभी लोग एटिक से ये सब देख रहे थे और मार्क की दर्दनाक मौत देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। अगली सुबह सभी उस बच्ची को लेकर जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने जाते हैं और एक जगह पर उनको बहुत सारी कार्स दिखाई देती है, मतलब कि उनसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर फंस चुके हैं और इन सब की वजह से रिकार्डो और सोफिया के बीच में झगड़ा हो रहा था। इस तरफ एलिसा उसी बच्ची जियारा के साथ में बात करने जाती है, लेकिन जियारा की जीभ उन लोगों ने काट दी थी। तो जियारा लिखकर एलिसा को अपने बारे में बताती है। फिर उसी समय वहाँ पर वही तेज आवाजें उनको फिर से सुनाई देती है और सभी फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं। रात को वो सभी ड्रिंक
ड्राइविंग करके एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। सभी कुछ देर के लिए ही सही पर अपनी टेंशन भूल जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं और सोफिया यहाँ पर मार्क को बहुत मिस कर रही थी। अब आधी रात को फिर से वही तेज आवाज सुनाई देती है और एलिसा उठकर बाहर जाकर देखती है और जो वो देखती है उसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। उन्हीं मास्क पहने लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को एक पोल से बांध कर रखा हुआ था और फेब्रिजो एलिसा को घर के अंदर ले आता है। वो सभी लोग एक रिचुअल करने लगते हैं। रिकार्डो और सोफिया को बड़ी बेरहमी से मारने और काटने लगते हैं। घर के अंदर से एलिसा ये सब कुछ देख रही थी पर वो कुछ नहीं कह पाती है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उन सबको इस जगह पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि फेब्रिजो ही है। फेब्रिजो एलिसा को हक करता है और तभी एलिसा सुन पाती है कि फेब्रिजो के ईयरफोन में कोई ये कह रहा है कि एलिसा को लिविंग रूम में लेकर आओ। एलिसा भी यही बात सुन लेती है और वो फेब्रिजो से पूछती है कि उसके साथ ये कौन बातें कर रहा है। पकड़े जाने पर फेब्रिजो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलिसा इस तरह सब कुछ बिगाड़ देगी और उसी समय कोई आकर एलिसा को घर के बाहर ले जाता है। अब अगली सुबह एलिसा को एक डाइनिंग टेबल पे बिठाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वो सभी वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। ये सब देखकर एलिसा रो रही थी और एक आदमी एलिसा को कंफर्ट करता है और फिर वो आदमी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद एलिसा को एक रूम में लाकर रख देते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही थी। ये सीसीटीवी उस घर में हर तरफ लगे हुए थे और उसी समय फेब्रिजो एलिसा को वीडियो कॉल करता है और हमें पता चलता है कि फेब्रिजो इतने समय से एक डार्क वेब के लिए मूवी बना रहा है और इस मूवी के चलते उसने बहुत लोगों को बिना वजह बेरहमी से मार दिया है क्योंकि ये सब कुछ उसके व्यूवर्स की एक डिमांड थी। एलिसा ये सब कुछ जानकर रोती भी है और हंसती भी है और इन सब के चलते उसके सारे दोस्त मारे गए थे। कॉल कट हो जाने के बाद में एलिसा किसी तरह अपने हाथ को आजाद करती है। एलिसा के हाथों को उन्हीं लोगों ने चेयर पे ठोक दिया था और फिर वो उस घर से भागती है। अब एक विंग में एलिसा जियारा और फेब्रिजो को बात करते सुनती है और असल में जियारा की जीभ भी सही सलामत थी। वो भी इन लोगों के साथ में मिली हुई है और ये सब देखकर गुस्से में एलिसा जियारा को गोली मार देती है। फेब्रिजो अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलिसा उसे भी गोली मार देती है और कैमरा ऑफ कर देती है। एलिसा जंगल में चलने लगती है और तभी उसे एक बच्चा नजर आता है और वो उस बच्चे का पीछा करके एक बीच तक पहुंच जाती है जहां पर सभी लोग एलिसा का वीडियो निकालने लगते हैं। फिर एलिसा समुद्र के अंदर चली जाती है और वहां का कोई भी आदमी उसे नहीं रोकता है। इन सारी चीजों को बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर पर डार्क वेब के जरिए देख रहे थे और फेब्रिजो की इस मूवी का नाम था ब्लडफ्लिक्स और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, फेब्रिजो और बाकी सब लोग डार्क वेब पर फिल्में बनाने का काम करते थे। डार्क वेब पर लोगों की डिमांड थी कि बेकसूर लोगों को मार काट कर टॉर्चर करके उनकी फिल्म बनाई जाए। लाइव न्यूज और पैसों के चक्कर में फेब्रिजो ड्राइवर बनकर लोगों को फंसाता और उन्हें अनजान जगह पर लाकर लोगों को मार काट कर डार्क वेब पर उनकी फिल्में बनाता। मूवी के एंड में बीच पर लोगों ने एलिसा की इसलिए मदद नहीं की क्योंकि वो सभी लोग डार्क वेब पर उन्हीं मूवी को देखते थे। एलिसा को भी ये पता था कि वो इन सब से बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए उसने समुद्र में जाकर अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत ताकत देता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपना ख्याल रखिएगा।